मुखिया जी का नाम बदल जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम बदल जाएगा। जैसे मुखिया जी का नाम कुछ और हो जाएगा, जिला परिषद अध्यक्ष का नाम कुछ और हो जाएगा और प्रखंड प्रमुख भी कुछ और नाम से जाने जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पंचायती राज विभाग ने चुनाव नहीं होने की स्थिति में इन पदों का नाम बदलने की कवायद तेज कर दी है। इन पदों के नाम बदलने की चर्चा हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि पता ही है आपको कि 15 जून को बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 15 जून के पहले तक इनकी चुनाव हो जानी चाहिए तथा इनका शपथ ग्रहण भी हो जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अभी कोरोना का प्रकोप चल रहा है, उसके बाद बिहार में बाढ़ का प्रकोप आ जाएगा। यह चुनाव होना लगभग लगता है कि टल गया है, टल जाएगा। तो दोस्तों, इस ऐसी परिस्थिति में पंचायती राज विभाग जो है राज्य पंचायती राज अधिनियम 2006 का अध्ययन कर रही है। उसमें व्यापक बदलाव का प्रयास चल रहा है, उस पर विचार विमर्श चल रहा है। दोस्तों, यह ताजा अपडेट यह है कि जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि जो भी पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव होनी चाहिए, ज्यादातर लोगों का मत यही था कि चुनाव होनी चाहिए। इसे तो मैंने पंचायती राज व्यवस्थाओं से, पंचायती राज विभाग से संपर्क करके अपने सूत्रों से जानकारी लेके इकट्ठा किया, तो जो बातें सामने निकल के आई वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं बात बताता हूं उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, और कमेंट दबा के कीजिए भाई, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि मुझे और कौन सी जानकारी देनी चाहिए और मेरी जानकारी सही जा रही है कि नहीं जा रही है। लेकिन जो अभी सूत्रों से जो पता चला है उसमें निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि पंचायती राज विभाग पहले एक विकल्प पर विचार कर रहा था कि अगर 15 जून के पहले चुनाव नहीं होता है तो एक चीज पर एक ही विकल्प पर वो अपनी राय ले रहा था और उस पर विचार कर रहा था कि इस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन की बहाली कर दिया जाए और पंचायती राज संस्थाओं को अधिकारियों के हवाले कर दिया जाए। लेकिन अब जो है से नई खबर जो निकल के आई है, 2 विकल्पों पर बात चल रही है। हालांकि इन सारे विकल्पों से सबसे बेहतर विकल्प यह है कि बिहार में चुनाव करवा दिया जाए, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करवा दिया जाए, पंचायत चुनाव जो होता है उसको करवा दिया जाए। लेकिन विधानसभा चुनाव जिस तरीके से हुए और मद्रास हाईकोर्ट की जो टिप्पणी आई, मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा था, बहुत ही फेमस बयान हुआ था और टिप्पणी बहुत ही वायरल हुआ था। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि क्यों न राज्य निर्वाचन आयोग चाहे या निर्वाचन आयोग पर मर्डर केस चलाया जाए, हत्या का मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाए, क्योंकि उसने इस महामारी में चुनाव करवाया है। और दूसरी बात यह है कि हाल में ही यूपी में भी पंचायत चुनाव हुए हैं, वहां कोरोना काल में पंचायत चुनाव हुए और ऐसा माना जा रहा है कि यूपी के गांवों तक जो कोरोना फैला है और जो इतनी लाशें मिल रही है, इतनी मौत हो रही है, उस कोरोना को फैलने का जो जिम्मेवार माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव को माना जा रहा है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग ऐसी हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि बिहार में ही चुनाव की तिथियों की घोषणा करके 15 जून के पहले चुनाव करवा ले। वह इंतजार कर रहा है कि कोरोना का प्रकोप कुछ कम हो तो चुनाव की तिथि को घोषणा किया जा सके, चुनाव के बारे में कुछ बात किया जा सके। दोस्तों, लेकिन एक खुशखबरी यह भी है कि बिहार में धीरे धीरे कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा है। जैसे लॉकडाउन की अवधि बड़ी हालांकि बढ़ा दी गई है, लेकिन जो केसेज जो थे वह कम आ रहे हैं, तो कोरोना का दर, संक्रमण का दर कुछ घटा है। खैर, हम चुनाव की बात करते हैं। अगर किसी कारणवश 15 जून तक चुनाव नहीं हो पाए
तो पंचायती राज विभाग दो विकल्पों पर चर्चा कर रही है, विचार कर रही है। पहला विकल्प तो यह है जो पहले से आप लोगों के जानकारी में है और पब्लिक डोमेन में है कि पूरे पंचायतों को, पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासक के हवाले कर दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दिया जाए। लेकिन अभी फिलहाल जो ताजा रिपोर्ट यह है कि उसमें एक और विकल्प पे बातचीत चल रही है, वो पड़ोसी राज्य जो अपना है झारखंड, जो पहले बिहार का ही पार्ट था, उसके व्यवस्था को लागू किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड से हमारे जो व्यूअर है उनको पता होगा कि झारखंड में जो पंचायती राज संस्थाओं का जो कार्यकाल था पिछले वर्ष ही समाप्त हो गया था। लेकिन कोरोना काल के कारण, कोरोना के संक्रमण के कारण वहां पिछले साल चुनाव नहीं हो पाया वहां। लेकिन वहां का जो राज्य पंचायती राज अधिनियम है, जो एक्ट है, उस एक्ट में ऐसी व्यवस्था थी कि उनका जो निर्वाचित प्रतिनिधि है उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। लेकिन वो मुखिया के रूप में कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया है। कार्यकाल कार्यकारी अध्यक्ष, जैसे मुखिया हो गए तो ग्राम पंचायत जो संस्था है उसके कार्यकारी अध्यक्ष हो जाएंगे। तो बिहार सरकार भी इसी विकल्प पर विचार कर रही है। अगर इस विकल्प पर विचार होती है तो जो अभी मुखिया जी कहा रहे हैं वह ग्राम पंचायत के अध्यक्ष हो जाएंगे, जो प्रखंड प्रमुख कहा रहे हैं वह प्रखंड प्रमुख बीडीसी के अध्यक्ष, हालांकि अध्यक्षता वही करते हैं लेकिन प्रखंड प्रमुख पद समाप्त हो जाएगा, उनके आगे लग जाएगा कार्यकारी अध्यक्ष। इसी तरह से जिला परिषद के जो अध्यक्ष है उनके आगे भी लग जाएगा कार्यकारी अध्यक्ष। तो उनका नाम चेंज हो जाएगा, पद चेंज हो जाएगा अगर बढ़ाया जाता है उनका कार्यकाल तो। हालांकि जो बिहार का पंचायती राज विभाग है, सम्राट चौधरी ने इशारा दिया है, पंचायती राज विभाग मंत्री, कि अभी हमारे यहां तो व्यवस्था है नहीं, पंचायती राज अधिनियम में 2006 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर चुनाव नहीं हो तो क्या व्यवस्था है, कोई व्यवस्था ही नहीं था। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि चुनाव नहीं करवा पाएंगे। तो अन्य राज्यों में जो नियमावली है, वहां का जो पंचायती राज चलाने के लिए जो अधिनियम है, उस अधिनियम का अध्ययन किया जा रहा है। उसी अध्ययन के आधार पे विचार करके इन दोनों में से कोई एक विकल्प पर को मुहर लग जाएगी और उस पर उसको लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यह थी आज की ताजा अपडेट। लेकिन मैं पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों से कहना चाहता हूं, जो हमारे व्यूअर का मत है, ज्यादातर व्यूअर का मत है कि हमारे व्यूअर भी नहीं चाहते हैं कि राज्य में कोरोना फैले, उनसे मौतें हो। लेकिन हमारे व्यूअर की एक मांग है कि चुनाव अगर समय पे नहीं आप करवा पा रहे हैं तो चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दिया जाए। तिथि की घोषणा कर दिया जाए मतलब कम से कम महीना बता दिया जाए कि हम 6 महीने बाद चुनाव करवा लेंगे, तो लोगों को ऐसा मन में थोड़ा सा जो शंका है वो दूर हो जाएगी कि चुनाव होना होगा, ये है कि 6 महीने बाद होगी। तो दोस्तों आप बताइएगा दोनों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन की बहाली या इनके कार्यकाल को बढ़ाकर कार्यकारी अध्यक्ष बना देना। तो दोस्तों यह थी ताजा अपडेट, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।